Hey everyone, this is Arim and we are going to study Rango movie under the lens of Marxism. So this is our title that Power, Class and Resources, a Marxist analysis of movie Rango. So yes, हम इसमें पावर, क्लास और रिसोर्सेज के बारे में स्टडी करने वाले हैं अंडर द लेंस ऑफ मार्क्सिज्म. सो नेक्स्ट वन इज़ व्हाट इज़ मार्क्सिज्म. एक्चुअली मार्क्सिज्म जो है ना ये एक मूवमेंट भी आप कह सकते हो. Okay, so let's read from here. A Marxism is a social, political, and economic theory that analyzes class conflict and advocates for a classless society where the means of production are communally owned. So yes, by the definition, Marxism है एक social, political और एक economic theory है जो कि क्या analysis करती है class conflict को. Class conflict is what? There are three types of classes that are present in our society from past. और अभी तक उसकी रूट्स इतनी स्ट्रॉन्ग हैं कि वो अभी तक ग्रो करी जा रही हैं और अभी भी हम उसको ख़त्म नहीं कर पा रहे. लाइक अब क्लासेस, अब लोग जो हैं वो नेम से ज़्यादा क्लास से जाने जाते हैं, लाइक अपर क्लास, मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास. सो मार्क्सिज्म जो है ना वो क्लास कॉन्फ्लिक्ट को एनालिसिस करता है उसका, और वो कहता है, एडवोकेट किसको करता है, किस चीज़ को होल्ड करता है, क्लासलेस सोसाइटी को. उस सोसाइटी को जहाँ क्लासेस हो ही ना, जस्ट ह्यूमैनिटी हो, जहाँ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, जहाँ चीज़ें जो हैं वो सबको एक जैसी दी जाए विदाउट एनी डिफरेंस. सो द नेक्स्ट वन, वही क्लास डिवीजन को ये रिजेक्शन करता है मार्क्सिज्म. ये करता है कि एंड होनी चाहिए एक्सप्लॉयटेशन की. एक्चुअली मार्क्सिज्म का अगर हम कॉन्सेप्ट देखते हैं तो हमारे पास कैपिटलिज्म ज़रूर वर्ड आता है, कैपिटलिज्म एंड कम्युनिज्म. सो कैपिटलिस्ट वो होते हैं जिनके जो बिजनेस ऑन करते हैं और अमीर पे अमीर होते जाते हैं. सो वो कैपिटलिस्ट जो होते हैं ना वो एक्सप्लॉइट करते हैं वर्किंग क्लास को. जो उनके अंडर काम कर रहे होते हैं ना तो वो उनको एक्सप्लॉइट करते हैं. उनको एक मतलब एनिमल्स की तरह ट्रीट करते हैं, लाइक दे आर नॉट ह्यूमंस बिकॉज दे आर बिलोंग टू लोअर क्लास. So it highlights alienation within society. Yes, people are living within the same society, but still they are alienated from each other. Why? Just because of money, just because of low resources or high resources. हम इवन कि अगर एक अपर क्लास का एक लोग रह रहा है, एक इंसान रह रहा है, उसके साथ कौन से लोग रह रहे हैं लोअर क्लास के, तो उनकी साइकी मैच नहीं कर पाएगी. उनके जो थॉट्स, उनके ड्रीम्स बहुत चेंजिंग होंगे एज़ कम्पेयर टू द लोअर वन. सो यहीं पे हम कहते हैं ना कि इस क्लास स्ट्रगल ने ना, इस क्लास डिफरेंसेस ने इंसान को एलिनेटेड कर दिया, उसने तन्हा कर दिया इंसान को इंसानियत के अंदर ही रहकर. सो नेक्स्ट वन, इट इज़ अ रेवोल्यूशनरी मूवमेंट. सो यस, ये एक इनकलाबी मूवमेंट थी जिसने क्या किया, जिसने बहुत सी कंट्रीज़ को ये लाइक करने पे इस चीज़ का आइडिया दिया कि नहीं, यू हैव टू स्पीक फॉर योर सेल्फ, यू हैव टू स्पीक फॉर द राइट्स ऑफ द पीपल. लाइक अब लोग जो थे ना वो रेवोल्यूशनरी हो गए थे जब ये मूवमेंट जो थी ना एक बहुत पीक पे चली गई. ओके, सो हम इस मूवमेंट को ना, हम इसको मार्क्सिज्म के एनालिसिस को हम समझेंगे जिस तरह मूवी के अंदर करेक्टर्स जो हैं उनके बिहेवियर्स को, और किस तरह फ्रॉम स्टार्टिंग टू द एंड किस तरह करेक्ट स्टोरी जो है हमारी प्रोसीड करती है. So yes, by examining class conflict, exploitation, and commodification of resources, Rango provides a witty yet scathing commentary on the oppressive structure of capitalism. तो यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन एक दूंगी. एक्चुअली रैंगो मूवी जो है ना, रैंगो एक लिजर्ड का नाम है, ठीक है. और ये जो है ना ये एक मतलब एक ह्यूमंस के बीच में रहता है, बट एक्सीडेंटली ये वहाँ पे चला जाता है. सो ये मैं बस आपको चंक्स बताऊंगी, क्यों, क्योंकि हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड्स में. यहाँ पे हमारे पास एक पता चलता है, एक हमारे पास टर्टल आता है, ओल्ड टर्टल. एक्चुअली ही इज़ द वन जो कि हमें रिफ्लेक्ट कर रहा है कैपिटलिज्म को, कैपिटलिस्ट सोसाइटी को, और जिस तरह ये उस सोसाइटी का एंड करता है, बट एंड फिर भी नहीं होता. ही ट्राइज टू एंड बट नथिंग हैपन्स. ओके, हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ. ओके, सो द वेरी फर्स्ट स्लाइड, मूवी की फर्स्ट स्लाइड हमारे पास आ गई है, और यहाँ पे हम देखते हैं कि रैंगो जो है, मूवी स्टार्ट होती है, वो एक अकेला है, अलोन है, ठीक है. लोनलीनेस है हर तरफ, और यहाँ पे वो खुद ब खुद क्वेश्चन करता है, हु एम आई कुड बी एनी वन. मैं कौन हूँ, मैं कुछ भी हो सकता हूँ. यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ें हैं, आइडेंटिटी क्राइसिस है, सेल्फलेसनेस है. लाइक ही हैज़ नो एनी आइडेंटिटी, नो फिक्स्ड आइडेंटिटी, उसको भी नहीं पता मैं कौन हूँ.
फिर वो कहता है अच्छा मैं कोई भी हो सकता हूँ, आई कुड बी एनी वन. सो नेक्स्ट मूव टूवर्ड्स अनदर स्लाइड. सो अब हम देखते हैं, फर्स्ट स्लाइड में देखते हैं रेंगो. एक्चुअली ये रेंगो है जिसने ग्रीन कलर का है, रेड कलर की शर्ट पहनी हुई है और एक पाउंड है, फिश पाउंड के अंदर है ये. एक्चुअली इसको एक ह्यूमन बींग्स ने इसको ऐसा पेट रखा हुआ है, ठीक है. फिश पाउंड के अंदर है, लैविश ज़िंदगी स्पेंड कर रहा है, सब कुछ है उसके पास, बट फिर भी लोनलीनेस है. यहाँ पे क्या होता है, एकदम से कार का एक्सीडेंट होने लगता है जिसकी वजह से ये फिश पाउंड ज़मीन पे गिर जाता है और वो टूट जाता है. तो व्हाट डज दैट मीन, अब रैंगो अकेला हो गया. ये हमारे पास हमारा प्रोटैगनिस्ट, द मेन कैरेक्टर, द हीरो ऑफ द स्टोरी. अब रैंगो अकेला रह गया. सो नेक्स्ट मूव टुवर्ड्स अनदर स्टाइल, अनदर स्लाइड इनटू डिफरेंट स्टाइल्स. लाइक अब स्टाइल चेंज होता जाएगा रैंगो का. पहले से वो एक बहुत सा हीरोइक वाला था, अब उसके अंदर एडवर्स टाइम उसका स्टार्ट होने लगा है, अब एडवर्सिटी आने लगी है उसकी लाइफ में. सो द नेक्स्ट वन, अब ये देखिए हमारे पास एक करेक्टर है, इसके दरमियान से पिंच हुआ है, लाइक इसके ऊपर से टायर मूव करके गया. सो अब रेंगो इसको मिलता है और ये कहता है मुझे उठाओ, और यहाँ पे मेंशन करता है द स्पिरिट इज़ वेटिंग फॉर मी. जो एक स्पिरिट है ना वो मेरा इंतज़ार करिए, जल्दी जल्दी मुझे उठाओ, मुझे जाना है. अब ये स्पिरिट स्पिरिट का वर्ड जो है ना, इसके बहुत सारे सिंबॉलिक मीनिंग निकलते हैं. लाइक द वेरी फर्स्ट वन इज़ स्पिरिट इज़ समथिंग जिसको हम देख नहीं सकते. ये होप का सिंबल है. वन, द वेरी फर्स्ट थिंग इज़ द होप, सिंबल ऑफ होप. द अदर वन हम कह सकते हैं इट्स ये एक पुअर क्लास के लिए एक इनलाइटनमेंट की चीज़ है. लाइक अब उनके रिसोर्सेज जो है ना वो कंप्लीट हो जाएंगे और दुनिया में डिफरेंसेस ख़त्म हो जाएंगे. द नेक्स्ट स्लाइड हमें क्या बताती है, इफ़ यू वांट टू फाइंड वाटर यू मस्ट फाइंड डर्ट. अब उसको वो करेक्टर रेंगो को कहता है कि अगर तुम्हें पानी चाहिए ना तो तुम्हें सबसे पहले डर्ट को ढूंढना पड़ेगा. कितनी अजीब बात है ना. इफ़ यू वांट वाटर यू फाइंड डर्ट. वाटर, डर्ट, कितना डिफरेंस है दोनों में. वाटर इज़ समथिंग वेरी ट्रांसपेरेंट थिंग, वेरी क्लीन वन. एंड डर्ट, डर्ट इज़ डर्ट ट्रांसपेरेंट नहीं है. डर्ट इज़ समथिंग वेरी गार्बेज टाइप, वेरी डस्टी, लाइक जिसमें मड है, सॉइल है. सो हम मूव करते हैं आगे तो तब हमें पता चलेगा उसने डर्ट का नाम लिया क्यों था. यस, एक्चुअली डर्ट एक विलेज का नाम है. अब इसने कहा था कि अगर तुम्हें पानी चाहिए ना तो तुम्हें डर्ट पे जाना पड़ेगा, लाइक तुम्हें उस विलेज में जाना पड़ेगा. ओके, द विलेज का नेम भी ना हमारे लिए बहुत सिंबॉलिक है. डर्ट ज़ाहिर सी बात है, मिट्टी, कचरा, धूल, ये किस चीज़ के लिए इस्तेमाल हो रही है, किसी बहुत निचली चीज़ के लिए, बहुत सी कोई गंदी चीज़ के लिए इस्तेमाल हो रही है. सो यस, यहाँ पे हमारे पास और सारे हमें करेक्टर्स नज़र आएंगे जो कि सफ़र कर रहे हैं बिकॉज दे आर बिलोंग टू लोअर क्लास, इसीलिए इनको डर्ट कहा गया है. सो नेक्स्ट मूव टूवर्ड्स अनदर स्लाइड. अभी यहाँ पे अगर हम फर्स्ट पिक्चर में देखते हैं ना, ये गर्ल जो है ना इसका नाम है बीन्स. ये हमारे पास एक और करेक्टर है, ये बैंक आई हुई है और यहाँ पे ना उसको वो मैनेजर जो है ना उसको कह रही है, मैनेजर उसको कह रहा है टाइम्स बीइंग हार्ड वी जस्ट कांट गिव नो मोर क्रेडिट. एक्चुअली यहाँ पे क्रेडिट जो है ना वो मनी नहीं है ना कुछ और चीज़ है. एक्चुअली वाटर इज़ द करेंसी फॉर देम. वाटर इज़ वेरी वैल्यूएबल फॉर देम. वाटर इनके लिए बहुत वैल्यूएबल है और ये लोग बैंक में क्या स्टोर करते हैं, वाटर को स्टोर करते हैं. नेक्स्ट वन में हमें ना एक गैलन नज़र आ रही है, एक बॉटल नज़र आ रही है. अब ये एक्सपोज कर देता है कि हमारे पास सिर्फ यही पानी रह गया, पानी ख़त्म हो चुका है. अगर आपको नज़र आए तो यहाँ पे लिखा हुआ है 6 days, जस्ट 6 days का वाटर रह चुका है इनके पास. दैट्स ऑल दैट्स लेफ्ट. अब ये पूछ रही है उससे बस इतना ही रह गया है. सो यहाँ पे हमें पता चलता है कि एक नेचुरल रिसोर्सेज की कितनी ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंस दिखाई गई है इस मूवी के अंदर. सिर्फ एक एक इशू को हाईलाइट करने के लिए इन्होंने मतलब इस मूवी के राइटर ने ये डिपिक्ट करवाने की कोशिश की है कि किस तरह एक ऐसी चीज़ जिसके बगैर इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता वो इंसान के लिए अब वैल्यूएबल हो चुकी है. लाइक अगर हम अपने प्रेजेंट टाइम की बात करते हैं तो हम बिल्कुल भी वाटर की परवाह नहीं करते. लाइक इफ़ वी आर यूजिंग वाटर टैप ओपन है, देर इज़ नथिंग कोई उसका मतलब ख्याल नहीं है कि ये ज़ाया हो रहा है या किस तरह नहीं. सो दिस इज़ वर्ड कि अगर हम रिसोर्सेज हमारे ख़त्म हो गए ना तो हम भी इसी स्टेज पे आ जाएंगे, दिस तरह पीपल ऑफ डर्ट. नेक्स्ट मूव टुवर्ड्स अंडर स्लाइड. ओके, सो कंट्रोल द वाटर यू कंट्रोल एवरीथिंग.
एक्चुअली यहाँ पे रेंगो क्या करता है, रेंगो ना एक आउ उसको ईगल को मार देता है। वो ईगल को मारता है, इस तरह भाग रहा होता है, भाग रहा होता है और स्कीम के ज़रिए से उसको मार देता है। तो सबकी नज़रों में अब रेंगो जो है ना वो एक हीरो बन चुका है। और रेंगो को अब चांस मिल रहा है कि वो मेयर को जाके मिलेगा। और मेयर कौन है हमारे पास? ये ओल्ड टर्टल, जो कि एक हिपोक्रेट ग्रीडी मैन है और कैपिटलिस्ट वन है। पानी नहीं है, बैंक में सिर्फ 6 दिन का पानी है और उसके पास पानी है। इससे जो भी मीटिंग करने आता है ये पानी का लालच उसको देता है। पानी के 2 गिलास रखता है, अपना फिल करता है और पी लेता है। अब जैसे ही रेंगो आता है उसको क्या कहता है, कंट्रोल द वाटर यू कंट्रोल एवरीथिंग। पानी को कंट्रोल करो तो तुम सबको कंट्रोल कर लोगे। वही पानी को 1 मिनट के लिए पानी का वर्ड भूल जाओ, इसको मनी कर लो। और हम प्रेजेंट सोसाइटी की बात करते हैं तो यहाँ पे हर इंसान एक दूसरे के पैसा स्नैच करने में लगा हुआ है, किसी ना किसी तरह अपने बैंक अकाउंट भर लिए जाए। तो ये हम वही कहते हैं ना कि हर इंसान जो है ना वो अपने मकसद के बारे में सोच रहा है, कि कैपिटलिस्ट जो है ना वो अमीर से अमीर होते जा रहे हैं और जो लोअर क्लास है ना वो बहुत ज़्यादा निचले तबके में आती जा रही है। और इस तरह लगता है कि उनका आइडेंटिफिकेशन ही ख़त्म होती जा रही है। अगली स्लाइड में हम बात करें तो वो क्या कहता है, बट आई डोंट हैव टू टेल यू दैट बीइंग अ ट्रू मैन ऑफ द वेस्ट एज यू आर। आज वो फर्स्ट में कहता है ना कि पानी को कंट्रोल करो, तुम सबको कंट्रोल कर सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड में कहता है, मुझे नहीं लगता मुझे ये जो बात तुम्हें बताने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि तुम तो एक ट्रू मैन हो। किसके? वेस्ट के। तुम्हें तो पता होगी। अगर यहाँ पे हम एक और मीनिंग निकालते हैं एक्सेप्ट मार्क्सिज्म, तो यहाँ पे भी हम कह सकते हैं द वेस्ट इज़ बेस्ट। वही बात आ गई ना, वेस्ट बेस्ट है और जो रेस्ट वन है वो इन्फीरियर है, वेस्ट इज़ सुपीरियर। यहाँ पे भी हमारे पास बाइनरी आ जाती है। नेक्स्ट वन, ओ या द वेस्ट इज़ द बेस्ट। अब रेंगो भी, एक्चुअली रेंगो वेस्ट से बिलोंग नहीं करता, लेकिन रेंगो जो है यहाँ पे अपनी आके आइडेंटिटी को छुपाता है। वो झूठ बोलता है कि मैं वेस्ट से बिलोंग करता हूँ, ताकि उसका रैंक, उसका स्टेटस जो है वो ऊपर बढ़ा दिया जाए। यहाँ पे वो उसकी नज़रें अगर हम देखें ना ग्लास की तरफ है, पानी के ग्लास की तरफ। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है और किसी को पानी नहीं दिया जा रहा है। अच्छा, अगर हम यहाँ बात करते हैं ना, सो ये थी एक हमारे पास रेवोल्यूशनरी करेक्टर। यहाँ से हमारी स्टार्ट हो गई है एक खूब, जो बीन्स है ना ये एक रेवोल्यूशनरी करेक्टर है, ठीक है। ये हमारे पास वही रेवोल्यूशनरी मूवमेंट जो है ना मार्क्सिज्म की, यहाँ से स्टार्ट होती है। और ये क्या बात करती है, द होल टाउन इज़ ड्राइंग अप। सारी की सारी टाउन सूख रही है एंड द मेयर इज़ द ओनली वन हु डजंट सीम टू बी अफेक्टेड। और कहती है सिर्फ इन सब के अलावा ना एक मेयर ही ऐसा इंसान है जिसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों फ़र्क नहीं पड़ता? क्योंकि उसके बैंक अकाउंट्स फुल हैं। किससे फुल हैं? पानी से। उसके पास बहुत पानी है। अच्छा, अगर हम इस वक्त पिक्चर में देखें, आप एक टैप सी लगी हुई है, ठीक है, एक और उसको टैप से ऊपर घुमाने वाला उसका नहीं है, बस वो एक फनल टाइप की चीज़ लगी हुई है, टैप सी लगी हुई है। ये ना इनके अब सुपरस्टिशियस है, सुपरस्टिशियस भी नहीं हम कह सकते, इनकी रिचुअल है कि हर वेडनेसडे एक रिचुअल होगा, ठीक है, जिसके ज़रिए से ये लोग डांस करते हैं पहले और अपने घर से ना वो लेके जाते हैं, बाल्टी उठा के लेके जाते हैं, बॉटल्स उठा के लेके जाते हैं कि बस अभी पानी आएगा और हमारे रिचुअल से ना खुश हो जाएगा। खुश यहाँ पे गॉड का कॉन्सेप्ट नहीं है, बस ये है कि पानी यहाँ से आ जाएगा हमारे इस तरह के रिचुअल परफॉर्म करने से। अब सेकंड में हम देखते हैं ना पिक्चर, तो यहाँ पे एड्रेस करता है आके टर्टल इनको। हर वेंसडे ये होता है, ठीक है। टर्टल जो है ना उस ऊपर सबसे बैठता है और एड्रेस करता है कि प्रे करो, आ जाएगा पानी, आ जाएगा पानी। ओके, हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आते हैं। अब ये देखें, अब ये जानबूझकर, ये टर्टल जो है ना जानबूझ के रेंगो को कहता है कि तुम न्यू हो ना, तो तुम लेकर आओ अपनी बकेट, देखते हैं पानी आएगा कि नहीं। तुम किस मतलब तुम हमारे लिए कैसे साबित होते हो। अब वो जानबूझ के पीछे से क्या करता है, इंस्टेड ऑफ वाटर वो सॉइल मड वो फेंकता है उसके सर, वो रेंगो के ऊपर आके गिरती है। अगर हम देखें ना डायलॉग है यहाँ पर, बर्न हिम ही इज़ अ विच। मुझे जितने करेक्टर्स हैं ना वहाँ पे वो चीखने लग जाते हैं, शाउट करते हैं कि ये विच है, इसको बर्न कर दो। इस तरह कभी भी नहीं हुआ। देखो इसके नीचे हॉली है, ये हॉली प्लेस है, एक हॉली जगह है, खड़ा हुआ और वहाँ पे पानी की जगह मड गिर जाए। अगर हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं ना, अब देखें, पहले तो उसने एक फसाद डाल दिया, पहले तो उसने अपना हिपोक्रेट वाला बिहेवियर दिखा दिया, अपनी ट्रू आइडेंटिटी दिखा दी व्यूवर्स को, ठीक है। अब वो यहाँ पे उनको एड्रेस करता है, माय फ्रेंड्स टेम्पर योर फ्रस्ट्रेशंस। अपने गुस्से को थाम के रखो, माय फ्रेंड्स दोस्त बोलता है उनको। नेक्स्ट में बोलता है, टाइम विल बी टफ फ्रॉम नाउ ऑन, सेक्रीफाइसेस विल हैव टू मेड।
अब देखो, अब वो बोल दिया उसने कि अब वो उसके अंदर से मड निकल आई है, और ये एक डिस्ग्रेस की बात है, ये एक हमारे लिए आप क्या कह लो अच्छी बात नहीं है, और अब हमें सेक्रीफाइसेस देनी पड़ेंगी। अब टाइम जो है वो और मुश्किल आने वाला है। अब सुपरस्टिशियस इसने खुद कर दिया उनको, उनके दरमियान में इसने एक एक टाइप का लाइक खौफ पैदा करके उनको सुपरस्टिशियस कर दिया। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं अब क्या हुआ है। बैंक रोब, द बैंक हैज़ बीन रॉब्ड। बैंक में क्या था? पानी था, अब पानी चोरी हो चुका है। और अब जो है ना नेक्स्ट पिक्चर जो है ना ये थोड़ी देर की है। लाइक अब पानी चोरी हो गया है, फिर रैंगो और उसके दोस्त मिलकर रॉबर्ट्स को ढूंढते हैं, और रॉबर्ट्स मिल जाते हैं। रॉबर्ट से ये बॉटल जो है वो ले ली जाती है। अब एकदम से जब वो कपड़ा उठाते हैं ना बॉटल के ऊपर, तो बॉटल भी खाली होती है। अब ये जो पिक्चर में सबसे पहला करेक्टर ना, ये रॉबर्ट्स का चीफ है। अब ये क्या कहता है? नो वाटर, देन व्हाट द हेल वी हैव बीन फाइटिंग फॉर। जो कहता है पानी तो था ही नहीं इसमें, तो हम लड़ क्यों रहे थे? लाइक रॉबर्ट्स को भी नहीं पता और रैंगो को भी नहीं पता कि पानी गया कहाँ। अगर हम यहाँ देखें, जितना हम यहाँ तक आगे आ चुके हैं, तो हम क्लियरली हम ये समझ सकते हैं कि पानी चोरी हो चुका है। और चोरी चोरी किसने किया? ऑब्वियसली द कैपिटलिस्ट वन, द टर्टल। टर्टल ने वो चोरी कर लिया। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम आते हैं। यहाँ पर अब ये ना इनको भी समझ आ जाती है, रैंको को समझ आ जाती है कि टर्टल जो है ना वो ही करप्ट है, वो ही सब कुछ कर रहा है। अब रैंको इसके पास जाता है, ये देखता है एक वेकेंट एरिया होता है, बहुत मैसिव किस्म का होता है, बहुत बड़ा खाली सा एरिया होता है, डेजर्ट होता है। वहाँ पे जाता है, अब उससे देखता है और पूछता है व्हाट आर यू बिल्डिंग आउट देयर? तुम वहाँ पे क्या बना रहे हो? किस चीज़ की कंस्ट्रक्शन हो रही है? अब वो कहता है द फ्यूचर मिस्टर रैंगो, द फ्यूचर। मैं फ्यूचर बना रहा हूँ मिस्टर रैंगो। अब फ्यूचर हमारे पास क्या है? वो एक्चुअली वो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करवा रहा है, गरीबों से पैसा ले रहा है, गरीबों का पानी ले रहा है, रिसोर्सेज ले रहा है। कहाँ यूज़ कर रहा है? बिल्डिंग्स बनाने में यूज़ कर रहा है, फ्यूचर बनाने में यूज़ कर रहा है। यही हर इंसान प्रेजेंट टाइम में कर रहा है। मार्क्सिज्म क्या कहता है? मार्क्सिज्म कहता है सोसाइटी जो है ना उसमें क्लासेस बना दी गई हैं, उसमें एक्सप्लॉइट कर रहा है कैपिटलिस्ट, कॉन्टिन्यूसली वो उसको एक्सप्लॉइट करी जा रहा है। तो यही हमारे पे होता है, यही हमारी सोसाइटी में प्रेजेंट टाइम में हो रहा है। अब जो है ना, जो हमारे पास पावरफुल अथॉरिटेरियंस है, वो क्या करते हैं? हमसे पैसा छीन रहे हैं, टैक्सेस के ज़रिए से या जिस चीज़ मर्जी के ज़रिए से वो छीन रहे हैं हमसे पैसे। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने अपना बैंक बैलेंस को स्ट्रॉन्ग करना है, अपनी बैकबोन स्ट्रॉन्ग करनी है। यही हमारे पास द मेयर कर। अब जो है ना, रैंको एक्चुअली उसको मना कर देता है कि नहीं, मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। अब उसकी टोन किस तरह बदली? केयरफुल मिस्टर रैंगो, यू सीम टू फॉरगेट यू आर जस्ट वन लिटिल लिजर्ड। तुम बोल रहे हो मिस्टर रैंगो, तुम तो सिर्फ क्या हो? तुम एक छोटी सी लिजर्ड हो। अब जो है ना, ये उसको रिवेंज लेने के लिए ना ये स्नेक को बुला लेता है। इसका नाम रेटल स्नेक होता है, ठीक है, जैक रेटल स्नेक होता है। अब इसको बुला लेता है कि रैंगो को आके मार दो, उसका किस्सा ख़त्म कर दो, ताकि मेरा रास्ता साफ हो जाए। किस चीज़ का रास्ता? मेरी करप्शन का, मेरे ब्लैक मनी का। ओके, सो नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पे ना, रैंगो को ना वहाँ से निकाल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो स्नेक जो होता है ना, रैंगो के ना उसके उसकी आइडेंटिटी बता देता है। लाइक उसमें वो कहता है ना मैं वेस्ट मैन हूँ, तो वो कहते हैं ये वेस्ट मैन भी नहीं है, झूठ बोलता है। वो वहाँ से चला जाता है शर्मिंदा होके। अब वो एकदम से उठता है, तो ये हमारे पास आती है द स्पिरिट ऑफ वेस्ट, एक करेक्टर आता है। स्पिरिट ऑफ वेस्ट जो है ये है, फाइनली हमारे पास करेक्टर आ गया स्पिरिट ऑफ वेस्ट का। यहाँ पे ये रैंगो कहता है नहीं, वापस जाओ, उनको जाके बचाओ। लाइक ही सम काइंड ऑफ लाइक अ सेवियर। नेक्स्ट में देखो, अब ये ना रैंगो ने एक ज़मीन पे हाथ लगाया था, तो उस ये जो वेट होती है सॉइल, ठीक है। अब यहाँ से क्या समझ आ रहा है कि यहाँ पे पानी है, ठीक है। अब उसके ज़रिए से दूसरी साइड पे देखते हैं, यहाँ रैंगो पानी की तलाश कर रहा है। दूसरी साइड पे बीन्स को क्या कर लिया है, मेयर ने बुलाया और उसको कहा है कि तुम्हारे फादर की एक प्रॉपर्टी है, इस पर साइन करो। वो कहता है साइन द डीड एंड रिलीव योर सेल्फ ऑफ योर फादर्स बर्डन। एक और चीज़ देखे ना, ये बीन्स के हाथ में क्या है? ग्लास है पानी का। उसको पानी की लालच भी दे रहा है और इसको डरा भी रहा है, इस पर साइन करो। अब वो खैर वो साइन नहीं करती। नेक्स्ट पिक्चर में हम देखते हैं कि रैंगो सक्सेसफुल हो जाता है पानी लेके आने में, और सब कैरेक्टर्स क्या कहते हैं? इट्स अ मेरिकल, इट्स आवर सैल्वेशन। लाइक किस किस तरह के वो स्ट्रॉन्ग वर्ड्स यूज़ करते हैं, मेरिकल, सैल्वेशन। मतलब उनके लिए ये पानी जो है वो सब कुछ है, उनकी ताकत, उनकी आइडेंटिटी, उनके लिए सब कुछ, उनका जीना मरना सिर्फ पानी ही है यहाँ पर। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम मूव करते हैं।
अब देखें, अब पानी मिल गया इनको, ठीक है। अब ये लविश लाइफ स्पेंड करने लग गए हैं। वो देखें वहाँ पे समुंदर है, अब यहाँ पे ये एक बीच है और डर्ट के सारे लोग हैं यहाँ पर। बट अब डायलॉग्स फिर शिफ्ट हो गए। अब डायलॉग क्या है? वाटर एंड मनी, मनी इज़ मनी। अब पानी जब मिल गया तो कहा जा रहा है पानी तो पानी है ही नहीं। क्यों? क्योंकि पैसा ही पैसा सब कुछ है। वही बात हो गई यहाँ पे इस वर्ल्ड में, जिसके पास जो रिसोर्सेज हैं, उसकी जब एक उसकी डिज़ायर पूरी हो जाती है तो एक डिज़ायर के बाद और 100 डिज़ायर्स निकल पड़ती हैं। क्यों? क्योंकि अब फुलफिलमेंट के लिए ये कंपलसरी हो चुका है। एक इंसान के पास एक चीज़ है तो वो हैप्पी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको दूसरे के रिसोर्सेज भी छीनने हैं, उसको अपना बैंक बैलेंस मजबूत करना है, उसको अपना लिविंग स्टाइल बेटर बनाना है। सो दिस इज़ व्हाट ना, कि इंसान जो है वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है कि एक के पास दूसरे के पास इतना है तो इतना क्यों है। क्यों? क्योंकि क्लासेस हैं तो क्लासेस होनी चाहिए। अगर कोई लोअर है तो वो लोअर ही हो सकती है, और उसकी ये मोरल ड्यूटी है कि उसने लोअर ही रहना है। क्यों? Because he ought to or she ought to serve the capitalist ones. ओके, सो नेक्स्ट वन, ये यहाँ पे हमारी मूवी ख़त्म होती है, रैंगो वहाँ से चला जाता है। सो हम कंक्लूजन की तरफ आते हैं, हम देखते हैं ये क्या हमें इससे मैसेज मिलता है। Rango cleverly waves a Marxist critique into its narrative, using the town of Dirt as an allegory for capitalist exploitation and class struggle. With its sharp humor and layered storytelling, Rango serves as both an entertaining animated film and a profound critique of socio-economic inequalities. Yes, रेंगो का करेक्टर जो है ना, वो जो है ना हमें एक मार्क्सिस्ट जो है ना उसका पॉइंट ऑफ व्यू वो डिपिक्ट करवाता है डर्ट के पीपल के ज़रिए से, किस तरह एक कैपिटलिस्ट जो है ना वो एक्सप्लॉइट करता है लोअर क्लास को। यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि रेंगो जो एक करेक्टर था ना, वो सिर्फ एंटरटेनिंग नहीं था, बट कि वो क्या कर रहा था, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस जो है ना हमारी सोसाइटी को, उसको डिपिक्ट कर रहा था। सो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर।